क्या आपने कभी यह सोचा है कि आज जो इंसान है, जो मोबाइल चलाता है, आसमान में उड़ता है, चांद पर पहुंच गया है, वो कभी एक ऐसा जीव था जो पेड़ों पर झूलता था, पूंछ के सहारे उल्टा लटकता था और बोल नहीं पाता था। क्या आप जानते हैं कि इंसान बनने की यह यात्रा 1 या 2 साल की नहीं, बल्कि करोड़ों सालों की थी? यह कोई कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान, फॉसिल्स और रिसर्च से भरी एक अद्भुत, रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा है, जिसे हम कहते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, यानी मानव विकास। तो आइए आज एक ऐसी यात्रा पर चलते हैं जो हमारे ही अतीत की है, जिसमें जानेंगे कि कैसे एक छोटा सा जीव जो चूहे जैसा था, वो धीरे धीरे बंदर बना और फिर बन गया आज का समझदार, संवेदनशील और सोचने वाला इंसान। यह कहानी शुरू होती है लगभग 7 करोड़ साल पहले, जब धरती पर डायनासोरों का राज था। लेकिन अचानक एक भीषण उल्का पिंड धरती से टकराया और डायनासोरों की पूरी प्रजाति खत्म हो गई। इसके बाद धरती पर जीवन के लिए नई संभावनाएं बनी और छोटे छोटे स्तनधारी जीव तेजी से फैलने लगे। उन्हीं में से कुछ ने आने वाले लाखों सालों में खुद को इस कदर ढाला कि वे बंदर जैसे प्राणी बन गए। पेड़ों पर रहने वाले ये प्राणी धीरे धीरे बंदरों जैसे दिखने लगे। उनके शरीर में बदलाव आए, पूंछ आई, हाथ मजबूत हुए, आंखों की गहराई बढ़ी और सामाजिकता शुरू हुई। फिर करीब 3 करोड़ साल पहले जलवायु में बड़ा परिवर्तन हुआ। अफ्रीका के घने जंगल सूखने लगे, पेड़ कम होने लगे और ये पेड़ों से उतरकर मैदान में आने को मजबूर हुए। वहां उन्हें ऊंची घासों में जीवित रहने के लिए अपने शरीर को खड़ा करना पड़ा, ताकि वे दूर तक देख सकें और शिकारी जानवरों से बच सकें। इसी बदलाव ने उन्हें 2 पैरों पर चलने के लिए प्रेरित किया और उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी होने लगी। यह पहला कदम था इंसान बनने की दिशा में। इसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, इन प्राणियों के हाथ स्वतंत्र हुए, वे औजार बनाने लगे, खाना पकाने की प्रक्रिया सीखी और उनके मस्तिष्क का आकार बढ़ने लगा। करीब 20 लाख साल पहले होमो हैबिलिस नाम की एक प्रजाति सामने आई, जिसने पहली बार औजार बनाए। फिर आया होमो इरेक्टस, जो पूरी तरह से सीधा खड़ा होता था, और यह प्रजाति अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप तक फैल गई। इसने आग का उपयोग करना सीखा, गुफाओं में रहना शुरू किया और अपने परिवार के साथ समाज की एक छोटी इकाई का निर्माण किया। इसके बाद करीब 1,50,000 साल पहले निएंडरथल नाम की प्रजाति सामने आई, जो देखने में आज के इंसानों के काफी करीब थी। इन्हीं ने सबसे पहले दीवारों पर पेंटिंग की, धर्म और समाज की भावना को जन्म दिया और अपने मृत लोगों को दफनाना शुरू किया। लेकिन असली इंसानी क्रांति तब हुई जब 50,000 साल पहले क्रो मैग्नन नामक प्रजाति आई, जो आज के इंसानों की सी हूबहू लगती थी। इसका दिमाग हमसे भी बड़ा था और इसी दौर में कला, भाषा, संगीत, उपकरण और विचारों की अदला बदली शुरू हुई। फिर करीब 10,000 साल पहले इंसान ने खेती की शुरुआत की, जानवरों को पालना शुरू किया और समाज में रहना सीखा। उन्होंने गांव, शहर, सभ्यताएं बनाई और धीरे धीरे विज्ञान, गणित, कला, चिकित्सा, निर्माण और व्यापार जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़े। फिर आए मिस्र, सिंधु और मेसोपोटामिया की महान सभ्यताएं, जहां लेखन, मंदिर, कानून और शासन का जन्म हुआ। 500 साल पहले विज्ञान ने नया मोड़ लिया और 200 साल पहले आई इंडस्ट्रियल क्रांति, जिसने मशीनों से इंसानी जीवन बदल दिया। और आज हम डिजिटल युग में हैं, जहां एक क्लिक में पूरी दुनिया सामने होती है। लेकिन इस ऊंचाई पर पहुंचने के पीछे 7 करोड़ सालों की वह लंबी यात्रा है, जिसमें हमने हर कदम पर खुद को बदला, हर परिस्थिति से लड़कर अपने आप को तैयार किया, प्रकृति के हर इम्तिहान को पास किया और अंत में इंसान कहलाए। लेकिन दोस्तों, यह सफर सिर्फ शरीर का नहीं था, यह हमारे चेतन मन, हमारी सोच, हमारी आत्मा का भी विकास था। जब हम कहते हैं कि हम बंदर से इंसान बने, तो इसका अर्थ सिर्फ शारीरिक रूपांतरण नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक ऊंचाई की तरफ भी एक यात्रा है। सोचिए, एक समय ऐसा था जब हम सिर्फ जीवित रहने के लिए जीते थे। खाना ढूंढना, खतरे से बचना, शिकार करना और सो जाना, बस यही दिनचर्या थी। लेकिन जैसे जैसे मस्तिष्क विकसित हुआ, हम सवाल पूछने लगे, मैं कौन हूं? कंपोनेंट प्लेसमेंट। मृत्यु क्या है? कंपोनेंट प्लेसमेंट। सूरज क्यों चमकता है? जरेनिया, आकाश इतना नीला क्यों है? और यहीं से शुरू हुआ मानव का असली विकास। जिज्ञासा। जिज्ञासा ने हमें आगे बढ़ाया, आग जलानी सिखाई, औजार बनाए, खेत जोते, किताबें लिखी और फिर हमने सभ्यताएं बनाई। एक समय था जब हम गुफाओं में दीवारों पर अपनी हथेली का निशान छोड़ते थे, और आज हम डिजिटल स्क्रीन पर टच करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बात कर रहे हैं। जब निएंडरथल लोगों ने अपने मृतकों को दफनाना शुरू किया, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम लिया। उन्होंने यह माना कि जीवन के बाद कुछ है।
उन्होंने आत्मा को पहचाना, उन्होंने रिश्तों की अहमियत को समझा। और जब क्रो मैग्नन लोगों ने गुफाओं में रंगों से चित्र बनाए, तो यह पहला संकेत था कि इंसान सिर्फ जीने नहीं, ये जीवन को समझने, महसूस करने और व्यक्त करने उसके लिए भी बना है। उनके चित्र आज भी फ्रांस और स्पेन की गुफाओं में देखे जा सकते हैं, और वो चित्र हमें यह बताते हैं कि कला, संस्कृति और भावनाओं का जन्म बहुत पहले ही हो चुका था। एक और महत्वपूर्ण मोड़ आया जब इंसान ने दरभाषा बाप विकसित की। भाषा ने हमारी सोच को एक नया आयाम दिया। अब हम सिर्फ इशारों से नहीं, शब्दों से बात कर सकते थे। हमने अनुभव को कहानी में बदला, ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे पहुंचाया और भावनाओं को अभिव्यक्त करना सीखा। यहीं से धर्म, विज्ञान, साहित्य और इतिहास की शुरुआत हुई। हम केवल जानवर नहीं थे, अब हम ये समझने वाले, अनुभव करने वाले और अभिव्यक्ति देने वाले जीवस बन चुके थे। जब 10,000 साल पहले इंसान ने खेती शुरू की, तो उसने प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता जोड़ा। अब वह सिर्फ जंगल में भटकने वाला शिकारी नहीं था, बल्कि एक सृजनकर्ता बन गया था। खेत, पशुपालन, घर, गांव, फिर शहर, यह सब जीवन के स्थायित्व की ओर एक कदम था। और फिर सभ्यताओं का द्वार शुरू हुआ। यानी इंसान सिर्फ विकासशील प्राणी नहीं, बल्कि बस आध्यात्मिक खोज का यात्री और भी है। उसने ना केवल औजार बनाए, बल्कि ईश्वर को भी खोजा। उसने ना केवल युद्ध लड़े, बल्कि प्रेम भी किया, संगीत भी रचा, काव्य भी लिखा और ध्यान में डूबकर आत्मा से साक्षात्कार भी किया। और जब हम 200 साल पहले के युग में आते हैं, यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो इंसान ने मशीनों से अपनी दुनिया बदल दी। रेलगाड़ियां चलीं, फैक्ट्रियां बनी, शहरों का फैलाव हुआ, शिक्षा और चिकित्सा में क्रांति आई। लेकिन यही वह समय था जब इंसान प्रकृति से थोड़ा दूर भी हो गया। उसने जंगल काटे, नदियां दूषित की, युद्ध किए, पर साथ ही उसने अपने भीतर की करुणा, सहानुभूति और मानवता मन को फिर से जगाया। और आज हम 21वीं सदी में खड़े हैं, जहां हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस ट्रैवल और जीन एडिटिंग जैसी चीजें कर रहे हैं। लेकिन यह मत भूलिए कि यह सब शुरू हुआ था एक छोटे से, मासूम से, डरपोक से प्राणी से, जो पेड़ों पर रहता था और धीरे धीरे समय के साथ बदलता गया। तो जब भी अगली बार आप दर्पण में अपना चेहरा देखें, अपनी आंखों में झांकें, तो याद रखें, इन आंखों में करोड़ों सालों की यात्रा है। आपकी मुस्कान के पीछे एक चूहे जैसा जीव छुपा है, जिसने अंधेरे से उजाले की ओर का सफर किया। और सबसे बड़ी बात, यह सफर आज भी जारी है। हाँ, ह्यूमन इवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ। हम आज भी बदल रहे हैं, सीख रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रेम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सफर को जानने के बाद हम एक नई दृष्टि से खुद को देखें, अपनी जिम्मेदारियों को समझें, प्रकृति के साथ एक रिश्ता जोड़ें और अपनी चेतना को और ऊंचा करें। क्योंकि इंसान बनने की यात्रा अब खत्म नहीं हुई, असली यात्रा तो अभी शुरू हुई है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।